हेलो फ्रेंड्स, आई एम कपिल यादव और दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल कोच कपिल यादव पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों मैं आपका सहपाठी बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर कैंपस का छात्र हूं। दोस्तों मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट के एक पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड वैल्यू एडिशंस ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। इसके क्वेश्चन लेकर आया हूं। दोस्तों सब्जेक्ट का नाम बहुत लंबा है, बस इतना याद रखो, हॉर्टिकल्चर का सब्जेक्ट है। तो दोस्तों आइए बिना देरी करते हुए इस क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कुछ 50 क्वेश्चंस हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ड्यू टू सिलेबस के। और दोस्तों क्वेश्चन पढ़ने से पहले बहुत क्वेश्चन बनते हैं ड्यू टू सिलेबस की पढ़िए, बाकी अदर सिलेबस से मत पढ़िए, क्योंकि बहुत लोग सिलेबस बस सिर्फ हॉर्टिकल्चर का बनाते हैं, ये नहीं पता उसका कौन सा सब्जेक्ट है कौन सा नहीं, कंटेंट बहुत अलग अलग दे देते हैं। दोस्तों आपसे गुजारिश है कि सिलेबस सामने रख कर ही क्वेश्चन पढ़िए। थैंक यू दोस्तों, आपका ज़्यादा भला होगा, क्योंकि बहुत क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे हॉर्टिकल्चर के। थैंक्स दोस्तों। चलिए तो मैं अपना शुरू करता हूँ। पहला क्वेश्चन मेरा है CFTRI सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये मैसूर कर्नाटक है। इसकी स्थापना 1950 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2, फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड 1973 में बना था। क्वेश्चन नंबर 3, फादर ऑफ कैनिंग। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप इस पर टिक लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 ये जो है फादर ऑफ कैनिंग निकोलस अपर्ट एट 1810 में। दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इन्होंने खाद्यों को परिरक्षित करने की विधि खोजी थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, परिरक्षण के सिद्धांत या कुछ परीक्षण की विधियां भी हैं। दोस्तों दो प्रकार की, अस्थाई और स्थायी, टेम्परेरी और परमानेंट, दो प्रकार की विधियां। इससे दोस्तों क्वेश्चन इस तरह से बनते हैं कि किस तरह के बनेंगे क्वेश्चन कि मतलब परिरक्षण की अस्थाई विधि कौन सी है या परिरक्षण की इनमें से स्थायी विधि कौन सी है। तो दोस्तों आइए मैं इनको बताता हूँ। सबसे पहले टेम्परेरी विधि कौन सी, टेम्परेरी मेथड, तो इसमें से नंबर 1 निरोगावस्था, नंबर 2 न्यूनतम ताप परिरक्षण, आर्द्रता अपवर्जन, वायु अपवर्जन, प्रतिरोधियों द्वारा या पाश्चुरीकरण द्वारा। दोस्तों ये जो थी आपकी, ये इतनी टेम्परेरी विधियां थी, टेम्परेरी मेथड्स थे। तो दोस्तों अब परमानेंट मेथड्स कौन है, तो परमानेंट मेथड्स आपके हैं ऊष्मा द्वारा परिरक्षण। अब ऊष्मा के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, ड्राइंग यानी सुखाना, नंबर 2 ऊष्मा निर्जलीकरण, प्रतिरोधों द्वारा, खाद्य परिरक्षकों द्वारा। ये दोस्तों कुछ प्रिजर्वेटिव्स हैं। ये जो ये नमक है, शर्करा है, तेल है, मसाले हैं, सिरका, ये इतने प्रिजर्वेटिव्स हैं। इनकी दोस्तों कुछ मात्राएं लिखी हैं, मतलब इनका इतने प्रतिशत उपयोग करने पर प्रिजर्वेटिव का काम करती हैं। प्रिजर्वेटिव का दोस्तों मतलब परिरक्षित का काम करती हैं। यानी यदि नमक की आपके किसी भी फ्रूट या वेजिटेबल्स के किसी भी बने हुए स्रोत में अगर नमक की मात्रा 15 से 20% है तो यह खराब होने से बचाती है, यानी प्रिजर्वेटिव्स का काम करती है, एक तरह से परिरक्षित होने का काम करती है। और शर्करा यानी चीनी का 60 से 65% तक उसमें मिलावट है, तो ये भी आपका प्रिजर्वेटिव्स का काम करेगी। सिरका 2 से 3%। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट प्रिजर्वेटिव्स की जो मात्राएं हैं ये इंपॉर्टेंट्स हैं, इनमें से एक ना एक आपको जरूर ही परीक्षा में मिलेगी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं जैम जेली मार्मालेड। ये कम्बिनेशन क्वेश्चन थे कुछ स्टैंडर्ड्स बुक्स में, और स्टैंडर्ड्स मैंने भी क्लासें यूट्यूब से वगैरह से की हैं। मैंने इस तरह की क्लासें नहीं की, जैसे एग्री कोचिंग चंडीगढ़ और एक भानीराम डाल पढ़ाते हैं, वो लोग AFO वगैरह प्रिपरेशन करवाते हैं। ठीक है, उन लोगों के कम्बिनेशन से मैंने नोट्स तैयार किया है। और कुछ स्टैंडर्ड्स बुक थी हमारे पास, बुक जैसे सुंडा नेवरा सुंडा है और अरुण कत्यायन है, और इसकी यही 2-4-5 बुकें थी, एसेंशियल ऑफ एग्रीकल्चर CSR कांतवा। इन बुक से मैंने तैयार किया है क्वेश्चन, ना कि मैंने इधर उधर से हाई स्कूल इंटर से लिया है। अब ठीक है दोस्तों, तो आइए क्वेश्चन जैम जेली मार्मालेड से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जैम में TSS 68% होना चाहिए। टोटल सॉलिड सब्सटेंस, दोस्तों शायद इससे यही होता है, टोटल TSS होना चाहिए। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 68% याद रखिए TSS। जैम में निम्न फलों द्वारा बनाया जाता है। जैम सेब और आम का, बेटर जैम सेब का होता है, और जेली बेटर अमरूद की होती है। और जेली में TSS 65% होनी चाहिए। जेली बेटर, अगर ये क्वेश्चन बनेगा एक बेटर जेली बनाने के लिए किस फल का उपयोग करते हैं, तो आप अमरूद लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि बेटर जेली अमरूद की ही बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, जेली बनाने के लिए कौन कौन से फल हैं, तो आप देख लीजिए आप कौन कौन से फल हैं।
एक तो अमरूद है, सेब है, संतरा है, अंगूर है, अलूचा, करौंदा इत्यादि से जेली बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जेली में अम्लता 0.75% अम्लता होती है। क्वेश्चन नंबर 6, जेली का उपयुक्त पीएच होता है 3 से 3.2%। अब ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैम व जेली में पेक्टिन ज्ञात करने की मात्रा किससे ज्ञात करते हैं? तो ज़ैल मीटर टेस्ट होता है, एक एल्कोहल टेस्ट भी होता है, दोनों में से कोई एक टेस्ट आ सकता है। एक दोस्तों ज़ैल मीटर टेस्ट होता है, एक एल्कोहल टेस्ट होता है, वो भी लिख लेना आप लोग, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मार्मालेड बनाया जाता है, ये क्वेश्चन दोस्तों कट गया है ऊपर, मार्मालेड बनाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मार्मालेड सिट्रस फैमिली से बनाया जाता है, ठीक है, इसको आप लिख लीजिए, कौन से फलों का? सिट्रस फल यानी नींबू वर्गीय फलों का मार्मालेड बनाया जाता है। केचप में TSS की मात्रा 25% और सॉस में TSS की मात्रा 15% है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, साइडर खाद्य पदार्थ किस फल का उत्पाद है? सेब का। क्वेश्चन नंबर 2, फूड प्रोडक्ट ऑर्डर कब पास किया गया? फूड प्रोडक्ट ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, फूड प्रोडक्ट ऑर्डर कब पास किया गया? फूड प्रोडक्ट ऑर्डर पास किया गया था 1955। ये दोस्तों कट गया है, अपने PDF बनाइए सही से बनी, तो ये फूड प्रोडक्ट ऑर्डर 1955 लिख लीजिएगा आप। हाँ दोस्तों आ गया, सॉरी दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, भारत के किस राज्य में एशिया का सबसे बड़ा फ्रूट प्रोसेसिंग कारखाना स्थापित किया? HP में, हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कैंडी बनाने हेतु चीनी की आवश्यकता 90 से 95%। क्वेश्चन नंबर 5, जैम बनाने हेतु अंतिम बिंदु का तापक्रम, जैम बनाने के लिए जो अंतिम बिंदु का तापक्रम 105.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है दोस्तों। यानी जब 105.5 डिग्री सेंटीग्रेड जैम बनाते हैं तो जैम को जब हम किसी जैम कैसे बनाते हैं जानते हैं, बन गया है कि जैम को किसी एक पानी के बर्तन में पानी में डालते हैं और वो सीधा अपना घेरा बनाकर ज़मीन में नीचे चला जाता है, तो एक समझिए अच्छी गुणवत्ता का जैम बन गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड का उपयोग हल्के रंग वाले पेयजल में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, जेली बनाने हेतु चीनी की सांद्रता 65%, या जब चीनी की मात्रा मोर देन 65% होती है तो वह उसमें प्रिजर्वेटिव्स का काम करती है, मैंने इससे पहले भी बताया था। जैम में पानी की उपयुक्तता 33 से 38% होती है। डिहाइड्रेशन का अर्थ है कृत्रिम ताप पर खाद्य पदार्थों का सुखाना, कृत्रिम ताप पर। और दोस्तों ड्राइंग, आप इसी बात पे डिहाइड्रेशन आया है तो एक ड्राइंग, बहुत माइनर अंतर होता है डिहाइड्रेशन और ड्राइंग का। ड्राइंग का मतलब होता है प्रकृति ताप पर, यानी सूर्य की रोशनी में फसलों को, अनाजों को, खाद्य पदार्थों को सुखाना ड्राइंग कहलाता है। हम इसमें पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में पढ़ रहे हैं तो सिर्फ खाद्य पदार्थ की बात करेंगे। वैसे ड्राइंग और डिहाइड्रेशन यही होता है, ड्राइंग का मतलब सूर्य के प्रकाश से, चाहे अनाज हो, चाहे फल हो, चाहे जो भी हो, सुखाना ड्राइंग कहलाता है। और डिहाइड्रेशन एक मशीनों द्वारा या मतलब उच्च ताप पर कृत्रिम ताप द्वारा खाद्य पदार्थों को सुखाना। क्वेश्चन नंबर 10, प्यूरी में बेंजोइक एसिड प्रिजर्वेटिव्स, ये बेंजोइक एसिड्स एक प्रिजर्वेटिव्स है कि आयु सीमा कितनी, मतलब कितनी मात्रा डालते हैं? 350 ppm। क्वेश्चन नंबर 11, टमाटर के केचप में प्रयोग होने वाला रसायन सोडियम बेंजोएट। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इग्नोर मत कीजिएगा और आराम से इस क्वेश्चन को मैंने हिंदी में बनाया क्योंकि हमारे बहुत से सहपाठी जो प्राइवेट कॉलेजेस से पढ़ाई कर रहे हैं उन लोगों को बहुत काम होता है, क्योंकि वो अपना घर भी खेती पाती भी देखते हैं और पढ़ाई भी करते हैं। उन लोगों के लिए मैंने हिंदी में बना दिया है दोस्तों, आप इतनी मक्कारी ना करिए, स्किप करके देखते वीडियो चले जाएँ। क्वेश्चन नंबर 12, फल एवं सब्जी परिरक्षण उद्योग की स्थापना 1993 में। क्वेश्चन नंबर 13, सब्जियों एवं फलों में डिहाइड्रेशन उद्योग किन क्षेत्रों के लिए उपयुक्त होता है? शुष्क जलवायु के लिए। क्वेश्चन नंबर 14, वीपिंग जेली का रोना क्या है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीपिंग जेली यानी जेली का रोना। वीपिंग जेली कब कहते हैं या क्या कहते हैं, किसे कहते हैं वीपिंग जेली? पता है दोस्तों आपको? मैं बताता हूँ, कोई टेंशन लेने की बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या है? वीपिंग जेली, अम्ल की अधिकता, शर्करा की अधिकता, अपरिपक्व जेलेटिन। यानी वीपिंग जेली का मतलब एक खराब जेली, बेकार जेली,
अच्छी गुणवत्ता की ना हो जेली। कब होगी? जब अम्ल की अधिकता, एसिडिटी मोर देन एसिडिटी हो जाएगी, या फिर शर्करा की अधिकता हो जाएगी, अपरिपक्व जेली अपरिपक्व जेली हो जाएगी। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में कुल फलों एवं सब्जियों का उत्पाद का कितना % प्रसंस्करण किया जाता है? दोस्तों ये 0.4%। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एंजाइम किस ताप पर निष्क्रिय हो जाते हैं? अगर आपसे पूछे कोई एंजाइम किस ताप पर निष्क्रिय होते हैं तो 50 से 60 डिग्री पर। फलों को सुखाने पर कुल ठोस पदार्थ का होना चाहिए 70 से 72%। क्वेश्चन नंबर 18, ब्लांचिंग क्या है? दोस्तों ब्लांचिंग क्या है? मेजर ब्लांचिंग है सब्जियों को बॉयल करना, सब्जियों को एक निश्चित ताप पर गर्म पानी में बॉयल करना। ठीक है दोस्तों। इसमें कहीं कहीं आपको फल नहीं मिलेगा, ओनली सब्जियों को एक निश्चित ताप पर देकर बॉयल करना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? 19 नंबर, चीनी की सांद्रता ज्ञात करते हैं, सबको पता है रिफ्रैक्टोमीटर। क्वेश्चन नंबर 20, जेली बनाने में पेक्टिन की मात्रा होनी चाहिए 1%। ठीक है फ्रेंड्स। 21 नंबर, फलों को पकाने में कृत्रिम रूप से कौन सा हार्मोन प्रयोग किया जाता है? या कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन प्रयोग किया जाता है? कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोस्तों कृत्रिम हार्मोन है, कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 22, पास्चुराइजेशन क्या है? फलों को 100 डिग्री टेम्परेचर पर के नीचे गर्म करना, जो फलों का पास्चुराइजेशन क्रिया कहलाएगी। क्वेश्चन नंबर 23, ऊष्मा निर्जलीकरण प्रक्रिया अपनाते हैं। ऊष्मा जो स्टरलाइजेशन प्रक्रिया है वो अपनाते हैं सब्जियों में मेनली। पास्चुरीकरण की जाती है केवल फलों में। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन आपके आए हैं, समझने के लिए हेर फेर मत कर देना इधर का उधर। देखो आपका जो स्टरलाइजेशन प्रक्रिया वेजिटेबल्स में यूज़ की जाती है और पास्चुराइजेशन फ्रूट्स में यूज़ की जाती है। क्वेश्चन नंबर 25, नमक में कितने % प्रिजर्वेटिव्स का काम करता है? दोस्तों मैंने आपको एग्जैक्ट पहले ही बता दिया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15% यदि नमक होगा तो आपका प्रिजर्वेटिव्स का काम करेगा। अगर एग्जैक्टली 15 देता तो आप 15 पे टिक करेंगे, और अगर इसमें ऐसे दे देता है, अगर 15 से 25 दे देता है कहीं पे तो आप 15 से 25 भी लिख सकते हैं। मैंने दोनों ऑप्शन लिख दिए आपके लिए। और चीनी का कितनी मात्रा प्रिजर्वेटिव्स का काम करेगी? 65%। 60 से 65 भी कहीं ऑप्शन में मिल सकता है, तो आप ये भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड्स 1973, रिपीट हो गया क्वेश्चन। 28, तैयार सॉस का तापमान होना चाहिए 190 फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन नंबर 29, 5 kg टमाटर सॉस में कितने सोडियम बेंजोएट डाला जाता है? कितने ग्राम? 40 ग्राम। 5 kg टमाटर सॉस में 40 ग्राम सोडियम बेंजोएट। क्योंकि दोस्तों ये आपका जो पोस्ट हार्वेस्टिंग का ये है, तो इसमें सब प्रिजर्वेटिव्स वगैरह यही सब क्वेश्चन आएंगे, ना कि आप कहीं बाहर अदर सिलेबस से क्वेश्चन पढ़ लाएँ या किसी के चैनल से या भी कहीं से भी पढ़ के आएँ। इससे ये नहीं मायने रखता है, मायने ये रखता है कि सिलेबस बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन वही तुम्हें पढ़ना है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30, खाद्य वस्तुओं का संसाधन किया जाता है जीवाणुओं को पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 31, जैम बनाने के लिए शर्करा एवं गूदे का अनुपात 1:1 रखते हैं। जैम बनाने के लिए शर्करा और गूदे का अनुपात। फल संरक्षण में फल काम आते हैं रसदार, जाहिर सी बात है, फल संरक्षण में रसदार फल काम आएंगे। 5 kg टमाटर सॉस बनाने के लिए कितने ग्राम लहसुन का उपयोग होना चाहिए? तो मैंने लहसुन में लिख दिया है दोस्तों आप लोगों के लिए, लहसुन का भी मात्रा लिख दी है। तो दोस्तों 25 ग्राम हो सकता है कोई अगर क्वेश्चन ऐसा भी दे दे तो आप ऐसा भी छोड़ करके आएंगे, छोड़ के नहीं कुछ आना है कुल मिलाकर। क्वेश्चन नंबर 34, फल संरक्षण का मुख्य उद्देश्य है। आप फल संरक्षण के मुख्य उद्देश्य हैं पौष्टिक तत्वों की पूर्ति, राष्ट्र सुरक्षा में योगदान, विदेशी व्यापार। ओनली 3 ही आपके हैं, रट कर जाना है, टिक लगा कर आना है। थैंक यू दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है? फलों में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? H2 हाइड्रोजन का। क्वेश्चन नंबर 36, स्क्वैश भरी जाने वाली बोतल को कहते हैं क्राउन
दोस्तों ये कुछ कट गया है। स्क्वेज भरी जाने वाली बोतल को क्या कहते हैं? दोस्तों मैं अभी आपको बता दूंगा क्वेश्चन, तब तक 37 क्वेश्चन देखिए। सब्जियों को फार्मिंग करने में कैल्शियम क्लोराइड का कितना घोल रखते हैं? तो कैल्शियम क्लोराइड का घोल 2% रखते हैं। ऊपर क्वेश्चन 36 का, स्क्वेज से भरी जाने वाली बोतल को कहते हैं क्राउन कॉर्क। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ब्लांचिंग क्या है? सभी को बता दो। सब्जियों को मुलायम बनाने के लिए, सब्जियों को एकदम निश्चित टेम्परेचर पर बॉईल करने के लिए। 39 नंबर, डिब्बाबंदी है डिब्बों में सब्जी के साथ कौन सा विलयन घोल डाला जाता है? नमक का घोल, प्रिजर्वेटिव्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 40, टमाटर साथ बनाते समय प्रयोग नहीं करना चाहिए। तांबे लोहे का बर्तन, हरे पीले टमाटर और काला सिरका। क्वेश्चन नंबर 41, चीनी के टमाटर गर्म करने पर प्राप्त होता है फॉर्मल। 1 मिनट दोस्तों, कुछ ज़्यादा ही अच्छा आपको बता दिया इसलिए भग रहा है। क्वेश्चन नंबर 42, फल विशेष स्थान पर न पैदा होने पर भी आपूर्ति किया जा सकता है डिब्बाबंदी करके। क्वेश्चन नंबर 43, एसिटिक अम्ल किस सांद्रता पर संरक्षण का कार्य करता है? एसिटिक अम्ल की कितनी मात्रा डालेंगे जो आपका संरक्षण पोस्ट हार्वेस्ट का काम करेगा? 1%। 44 नंबर, डिब्बे से वायु निकलने वाला प्रमुख लाभ, विटामिन सी की सुरक्षा। क्वेश्चन नंबर 45, टमाटर सॉस में प्रयोग होने वाला परिरक्षण सोडियम बेंजोएट। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम BSc 6 सेमेस्टर हॉर्टिकल्चर्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 46, वह ताप जिस पर फलों में भरे डिब्बे से हवा निकाली जाती है? 220 फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन नंबर 47, पेक्टिन सर्वाधिक आवश्यक संगठन है। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जेली में। क्वेश्चन नंबर 48, फल सब्जियों के परिरक्षण रूप से कार्य करता है सोडियम पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड। दोस्तों ये आपके जो प्रिजर्वेटिव्स हैं जो परिरक्षण, ये भी याद कर लेना। सोडियम बेंजोएट, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, 2 3 4 दे देगा, इसी में से कह देगा कौन सा परिरक्षी है इसमें से। तो आप ऐसा ना हो इधर उधर पड़ोसी को ताके झाके, आप खुद ही अपना मेंटेन करके जाइए। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 49, किस ताप पर सब्जियों का परिरक्षण करते हैं? 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर। 50 नंबर में, जेली में पानी की मात्रा 33 से 38%। 55 में 51, उत्तम पेक्टिन की विशेषता। दोस्तों पेक्टिन की विशेषता उत्तम होती, पतली होती है। क्वेश्चन नंबर 52, जेली में साइट्रिक एसिड मिलाते हैं खटास के लिए। साइट्रिक एसिड खटास के लिए, सबको पता होता है सिरका साइट्रिक एसिड होता है, खटास के लिए मिलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, किस ताप पर जेली अच्छी तैयार होती है? तो जेली तैयार होती है 75 डिग्री सेंटीग्रेड। जैम 105.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्राप्त होता है। ठीक है। 54 नंबर, भारत में सर्वप्रथम परिरक्षण उद्योगशाला स्थापित हुई 1928 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और एक फर्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, स्टरलाइजेशन प्रोसेस इज मेनली यूज्ड। पहले ही मैं बता चुका हूँ, पास्चुराइजेशन प्रोसेस इज मेनली यूज बाई फ्रूट एंड स्टरलाइजेशन प्रोसेस इज मेनली यूज वेजिटेबल्स। स्टरलाइजेशन प्रक्रिया या निर्जलीकरण प्रक्रिया किसमें उपयोगी होती है या किसके लिए करते हैं? तो वो आपके लिए सब्जी। और पास्चुराइजेशन यानी पाश्चुरीकरण प्रक्रिया फ्रूट्स के लिए बेटर मानी जाती है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों, आपके लिए थैंक्स, आपका माहौल अच्छा बनाने के लिए बेस्ट ऑफ लक। देखिए दोस्तों, इसी तरह आपको बेस्ट ऑफ लक होकर आना है। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि मैं आप लोगों की मेहनत के लिए लगा हूँ। आपका सहपाठी कपिल यादव, लखीमपुर खीरी से। थैंक यू फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसकी दोस्तों 2 और क्लास हैं। एक जैम जेली मार्मालेट पे स्पेशल क्लास है, वो तीसरी होगी। एक दूसरी और कुछ क्वेश्चन थे, उसमें भी शायद कुछ ऐसे 40-42 क्वेश्चन हैं। आप उनको भी रीड करिए। थैंक्स दोस्तों।